बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू। एक्सरसाइज हमारी 1.3 है, सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स की। लिमिट के सवाल हम कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, और कल हमने तीसरे सवाल के पहले 4 पार्ट्स किए थे और इसके टोटल पार्ट्स है 12। अब हम चलते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। तो 5 है हमारे पास ये वाला कि लिमिट x गोज़ टू 0 साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। अब लिमिट पुट करें, नीचे 0 आ रहा है, ऊपर भी 0 आ रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो मैं लिख देता हूँ आपको। लिमिट थीटा गोज़ टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका यूज़ करना है। और ये देखें, हम ज़रा इसको हो तो ऐसे ही जाएगा, आपको समझाने के लिए ज़रा इसको अलहदा लिख लेते हैं। ओवर 1 ओवर साइन ऑफ बी एक्स, ठीक है जी। तो कल हमने पढ़ा था जो साइन के साथ एंगल ऊपर है वो ही नीचे आएगा। तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स ओवर ए एक्स इंटू ए एक्स है तो नीचे ए एक्स चाहिए, ए एक्स से डिवाइड किया, ए एक्स से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह ये आएगा, आप उसको इसके नीचे भी लिख सकते हैं। तो ज़रा अलहदा करने के लिए साइन बी एक्स ओवर बी एक्स इंटू बी एक्स। अब हम ज़रा इसको ऐसे करते हैं। लिमिट एक्स गोज़ टू 0 साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स इंटू 1 ओवर साइन बी एक्स डिवाइडेड, ये ए एक्स है, ये बी एक्स है, एक्स से एक्स कटा, क्या आया ए ओवर बी। उधर लिखे रहने दें, कोई हर्ज नहीं, बाहर ले आना है, कांस्टेंट अब बाहर ले। अब लिखेंगे लिमिट एक्स गोज़ टू 0 साइन ए एक्स ओवर ए एक्स, और इसे लिखेंगे 1 ओवर लिमिट एक्स गोज़ टू 0 साइन बी एक्स ओवर बी। अब इस पर कल बहस हो चुकी है, पता है कल हमने पुट किया था एक सवाल में 7x इज इक्वल टू थीटा, लेकिन अब इसको भी पुट करेंगे, इसको भी पुट करेंगे, लंबा प्रोसेस है। लेकिन जब सारी दुनिया करती है तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये आएगा a ओवर b, ये भी 1 हो जाएगा, और 1 ओवर 1, तो आंसर क्या आ गया a। ये तो था हमारा पार्ट नंबर 5। अब हम आते हैं 6 पे। 6 है ये वाला, लिमिट x गोज़ टू 0 x ओवर टेंजेंट x। टेंजेंट के भी ज़्यादातर रूल जो हैं वही वाले हैं जो साइन वाले हैं। tan ऑफ 0 भी 0 है, इस तरह कर रहे हैं। लिमिट x गोज़ टू 0 x ओवर साइन x ओवर cos x। आपको पता है ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में ये ऊपर चला जाएगा। लिमिट x गोज़ टू 0 x cos x ओवर साइन x, दिस इज़ इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू 0। अब जैसे ये काज ऊपर गया है इसके साथ, तो काज नीचे भी आ सकता है। अगर काज नीचे आ सकता है तो काज की जगह पे x है, ये भी नीचे आ सकता है। तो ये आएगा cos x साइन x ओवर x। अब वो देखिए फार्मूला बन गया नीचे, इसे हम कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू 0 cos x डिवाइडेड बाई लिमिट x गोज़ टू 0। इनकी नहीं लिमिट अलग करनी, ये तो पूरा फार्मूला है। वो ऊपर आएगा cos ऑफ 0 कितना होता है 1, और ये हमारे पास फार्मूला ये भी 1, तो क्या आंसर आया हमारे पास 1 आ गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आज क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। पार्ट नंबर है 7, लिमिट x गोज़ टू 0 1 माइनस cos 2x ओवर x। और ये कल हमने सवाल को दोनों मेथड से किया था, फार्मूला भी लगाया था और रेशनलाइज भी किया था। कल मैंने ये भी किया था कि 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो स्टूडेंट ने पूछा जी आपने डिटेल से नहीं बताया, चूँकि मैंने रेशनलाइज भी कर दिया था। वैसे देखें हमने पढ़ा फर्स्ट ईयर में
काज 2 थीटा काज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। काज स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये है डबल एंगल आइडेंटिटी। 2 थीटा है तो थीटा आएगा, फिर हम पुट करके रिप्लेस करते हैं, लेकिन शॉर्टकट इधर देखेगा 2 थीटा है तो इसका हाफ आया, और अगर थीटा आएगा तो क्या आएगा इसका हाफ आएगा। इसको इधर ले इसको उधर ले जाए तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या आया 1 माइनस कास थीटा। और जो हमारा अभी टॉपिक है वो वाला है 1 माइनस कास 2 थीटा। तो ये देखें इसी से ये उधर जाएगा कास 2 थीटा और ये इधर आएगा, तो 1 माइनस कास 2 थीटा किसके इक्वल है ये देख लें। ये उधर जाएगा 1 माइनस कास 2 थीटा, वो इधर आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। और ये भी देखना हमारे क्वेश्चन में थीटा नहीं, हमारे क्वेश्चन में एक्स है, तो ये आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स। 2 बाहर ले लें, लिमिट एक्स गोज टू 0 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स। और इसको फिर ऐसे लिखना है 2 लिमिट एक्स गोज टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स सारे का स्क्वायर। लिमिट स्क्वायर में पावर में चली जाती है और ये हो जाएगा 2 1 का स्क्वायर, तो क्या आंसर आ गया 2। और आप चाहें तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं जैसे मैंने कल बताया था आपको, 1 प्लस काज 2x ओवर 1 प्लस काज, दोनों तरह से ये हल होता है। एक मेथड से मैंने कर दिया। अगला भी सवाल यही वाला है, बल्कि वो तीसरे पार्ट से मिलता जुलता है बहुत ज़्यादा, जो कल हमने किया था। अब है हमारे पास पार्ट नंबर 8, लिमिट x गोज टू 0 1 माइनस काज x ओवर साइन स्क्वायर x। कल साइन x था, आज साइन स्क्वायर x आ गया। तो क्या करें, फार्मूला लगाना है फार्मूला लगा लें, कुछ मैं रैशनलाइज से कर देता हूँ, कुछ मैं फार्मूले से, के दोनों में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैंने क्या किया 1 प्लस काज एक्स से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ऊपर क्या बन जाएगा 1 माइनस काज स्क्वायर एक्स, ए का स्क्वायर 1 बी का स्क्वायर, और नीचे आएगा साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस काज एक्स। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस काज स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। तो ये कट गया, कट के हमारे पास क्या आया लिमिट x गोज टू 0 1 ओवर 1 प्लस काज एक्स। जब कट गया काज ख़त्म हो गया, पुट साइन ख़त्म हो गया, 1 प्लस काज एक्स को क्या लिखेंगे काज ऑफ 0। काज ऑफ 0 कितना होता है 1, और आंसर आ गया हमारा 1/2। अगला पार्ट है वो भी छोटा सा है, वो ये वाला है नंबर 9, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। इसको अब हमारी थ्योरम में क्या है, लिमिट थीटा गोज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा। अब ऊपर स्क्वायर है नीचे नहीं। अच्छा, इसका मुझे जो है अक्सर मैंने जो है लोग देखा थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और थीटा से डिवाइड करते हैं, चूँकि वो चाहते हैं कि नीचे भी थीटा आ जाए। अगर वैसे करने हैं, इसको ऐसे हम क्यों ना करें, लिमिट थीटा गोज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इनटू साइन। एम मुसीबतों में पड़े रहते। ये होगा लिमिट थीटा गोज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, लिमिट अलग-अलग हो जाएगी। हाँ, अगर जैसे अभी आया कि नीचे भी स्क्वायर होता है तो फिर वो ये चीज़ बन जानी थी साइन थीटा और थीटा का स्क्वायर, फिर तो ठीक है, वो तो है कोई नहीं। अब इसकी लिमिट पुट करेंगे तो 1 आएगा। साइन ऑफ 0 0, साइन ऑफ 0 0, तो क्या आंसर आया हमारे पास 0। अगले जो तीनों सवाल हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का जो है ये मतलब है कि हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है।
पहले जो हमने किए हैं ये 9 ये शॉर्ट में आते हैं। तो हम आते हैं पार्ट नंबर 10 पे। पार्ट नंबर 10 है हमारे पास लिमिट x गोज़ टू 0 सीकेंट x माइनस काज x डिवाइडेड बाई x। बहुत इजी है, ये देखिए ज़रा, नीचे 0 आ रहा है, नहीं पुट करेंगे। वैसे तो ऊपर जाइए देखें काज ऑफ 0 भी 1 होता है, सीकेंट ऑफ 0 भी 1, 1 माइनस 1 0, लेकिन हम नीचे 0 क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू। क्या रास्ता जेन में आ रहा है, मेरे जेन में तो एक ही बात आ रही है कि सीकेंट को लिख लेंगे 1 ओवर काज एक्स माइनस काज एक्स ओवर एक्स। अगला स्टेप आपको पता होगा, लिमिट x गोज़ टू 0 1 माइनस काज एक्स एलसीएम आएगा और काज स्क्वायर एक्स, और नीचे लंबी लाइन लगा के x। ये जो काज एक्स है ये नीचे आ जाएगा x इंटू काज एक्स। ये आया, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स काज एक्स। अब ये हमने जो अभी सवाल किया है वो ये वाला था, ऊपर साइन स्क्वायर था नीचे एक्स था, अब आ गया साइन स्क्वायर एक्स काज एक्स। टेक्निक वही लगाएंगे, दिस इज इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इंटू साइन एक्स ओवर काज एक्स। लिमिट दोनों की लहदा कर, लिमिट x गोज़ टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स, और ये आएगा लिमिट x गोज़ टू 0, क्या आएगा tan x। ऐसे में लिखा रहे साइन एक्स ओवर काज एक्स फिर भी सही है बिल्कुल। इसका आंसर आएगा 1, और वो आएगा टेंजेंट ऑफ 0। टेंजेंट ऑफ 0 जो है ये 0 होता है, तुम्हारा आंसर क्या आ गया 0। अगला पार्ट है हमारे पास जो कि सारों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, और वो भी देख लें। कहते हैं तो मैं दोनों मेथड से वो कर देता हूँ। लिमिट थीटा गोज़ टू 0 1 माइनस काज पी थीटा ओवर 1 माइनस काज क्यू थीटा। अगर रेशनलाइज करने हैं तो ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, ऊपर के लिहाज से भी रेशनलाइज करना पड़ेगा और नीचे के लिहाज से भी। उसमें फिर 1 प्लस काज पी थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी 1 प्लस काज को थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी करना है। और जैसा कि मैंने अभी आज भी फार्मूला बताया, काज ऑफ 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको इधर लाए, 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस काज 2 थीटा। अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा है, या उल्ट पढ़ना तो वो पढ़ने, थीटा है तो ये 2 थीटा। अगर इसको मैं हाफ करूँ 2 साइन स्क्वायर तो 2 थीटा का भी हाफ हो जाएगा। तो 1 माइनस काज 2 थीटा 2 साइन, और 1 माइनस काज पी थीटा ये क्या होगा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2। इसी तरह नीचे 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा साइन पी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन क्यू थीटा बाई 2, और दोनों का स्क्वायर में इकट्ठा कर। अब ये वो सवाल आ गया जो आज हमने स्टार्ट में किया था, साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स, यहाँ पी थीटा बाई 2 क्यू थीटा बाई 2। एक तो मैं ये करूँगा कि लिमिट इसको अभी अंदर ले जाऊँगा, डिवाइडेड बाई साइन क्यू थीटा बाई 2, इसका स्क्वायर। अब पता है सवाल में मैंने इसको अलहदा कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू लिमिट थीटा गोज़ टू 0 साइन पी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई पी थीटा बाई 2 इंटू पी थीटा बाई 2
और नीचे क्या आएगा साइन क्यू थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई क्यू थीटा बाई 2 इनटू क्यू थीटा, और ये ऊपर स्क्वायर भी है, इसको नहीं भूल जाना। तो इसको मैंने पी थीटा बाई 2 से डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया, इसको क्यू थीटा बाई 2 से डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया। अब देखिए पी थीटा बाई 2 क्यू थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 से कटेगा, क्या बचेगा पी ओवर क्यू। इसे हम इस तरह करें, लिमिट थीटा गोज टू 0 साइन पी थीटा बाई 2 ओवर पी थीटा बाई, इसे करेंगे लिमिट थीटा गोज टू 0 साइन क्यू थीटा बाई 2 ओवर क्यू थीटा बाई, और इनटू क्या बचा पी ओवर क्यू का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया 1 ओवर 1 इंटू पी ओवर क्यू इसका स्क्वायर। तो आपको पता है ये तो मल्टीप्लाई होके वही, तो आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आएगा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। अब हम चलते हैं ज़रा थोड़ा सा आगे, लास्ट क्वेश्चन है, या तो वो कर लेते हैं, फिर इसको डबल करना है तो फिर मैं आपको हिंट दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सारे के सारे हैं तो आज मुकम्मल हो जाए। अगला ये है, आपने वो इसको करना है, ख़ुद लिखने के बाद आप इसे करेंगे 1 प्लस काज पी थीटा ओवर 1 प्लस काज पी थीटा, 1 प्लस काज क्यू थीटा ओवर 1 प्लस काज क्यू थीटा। थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन होगी, इसको ज़रा नीट कर लेना है। नीट का क्या मीनिंग है, ये देखें पी वाली रकमें इधर लिख लेनी है, 1 प्लस काज वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अलहदा कर लें, आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसको अलहदा कर लें। ये आएगा 1 माइनस काज क्यू थीटा, 1 प्लस काज क्यू थीटा और 1 प्लस काज क्यू थीटा। जैसे इनको मल्टीप्लाई करने वैसे ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको फार्मूले वाले मेथड से, वो जो ट्रिग्नोमेट्री वाला फार्मूला है उससे कर दिया। आई गो टू लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, लिमिट, और ये है पार्ट नंबर 12, थीटा गोज टू 0 टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यू थीटा। इसको भी करेंगे। देखें एक चीज़ हर जगह पे आ रही है, और वो कौन सी है, साइन। वो कैसे आ रही है, अगर हम थोड़ा सा सोचेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। और ये क्या है, साइन थीटा ओवर कास थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यू थीटा। एलसीएम लेके कामन ले लें वो भी सही है, पहले कामन ले लें बाद में एलसीएम ले लें वो भी सही है, जिस तरह आपको इजी फील होता है। मैं पहले एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये नीचे मेरे पास आएगा कास थीटा, ये आएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और काज इससे मल्टीप्लाई होगा। और याद रखें जो एलसीएम होता है वो नीचे वाले एलसीएम के साथ आके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या कामन आएगा ऊपर से, साइन थीटा, क्या है अंदर क्या बचा, 1 माइनस काज थीटा, नीचे क्या आएगा काज थीटा, ये साइन इस क्यूब को काटेगा, नीचे स्क्वायर आ जाएगा। लिमिट थीटा गोज टू 0 1 माइनस काज थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ मुझे 2 की बजाय 3 मेथड, 3 रास्ते नज़र आ रहे हैं। कितने, 3। एक तो जो मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, 1 माइनस काज थीटा को मल्टीप्लाई करें 1 प्लस काज थीटा से डिवाइड भी करें, एक वो है। दूसरा जो बार बार मैं फार्मूला बता रहा हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका भी लगाएं, इसका। तीसरा ये है, अगर हम इसको इस तरह करें तो वो मुझे सबसे शॉर्ट फील हो रहा है, वो ये वाला है, लिमिट थीटा गोज टू 0 1 माइनस, तीनों मेथड सही होंगे जो भी डॉट करें। साइन स्क्वायर को मैं लिखूँगा 1 माइनस काज स्क्वायर, और ये हमारे पास फिर इसके फैक्टर बन जाएंगे।
अभी भी लिमिट नहीं पुट कर सकते, यहाँ पुट करेंगे काज ऑफ ज़ीरो जो है ये 1 होता है, 1 माइनस 1 0, तो ये आएगा काज ऑफ थीटा, 1 माइनस काज थीटा और 1 प्लस काज थीटा, तो ये तो कैंसिल हुआ। क्या बचा, लिमिट थीटा गोज़ टू 0, ऊपर कांस्टेंट आ गया, नीचे से वैसे ही 0 ख़त्म हो गया, तो ये आएगा 1 ओवर काज ऑफ 0 इंटू 1 प्लस काज ऑफ 0। काज ऑफ 0 कितना होता है 1, तो आवर आंसर इज़ 1/2। तो ये सवाल कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर है 4, उसका अपना फार्मूला है, पहले वो फार्मूला करेंगे फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन 4